गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शंस, जैसा कि आपको मैंने बताया, गिव्स अस एन ऑप्शन व्हेन टू हैव चाइल्ड एंड व्हेन नॉट टू हैव चाइल्ड, कि कब आपको बच्चा चाहिए और कब आपको बच्चा नहीं चाहिए। और इसका जो मेन एम है वो बर्थ कंट्रोल का होता है। अब हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। सबसे पहला मेथड नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड बैरियर, तीसरा इंट्रायूटेराइन डिवाइस, उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड की। नेचुरल मेथड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं और इसमें हम स्पर्म और एग को अवॉइड करते हैं उनका चांस एक दूसरे से मिलने का। इसमें सबसे पहला जो आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप इसमें मेल और फीमेल आपका सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखते हैं एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, मीन्स कि 1 week बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड 1 week आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज़ द सेफ पीरियड। उसी में आपकी जो है सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए तो इसे जो कहा जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहा जाता है। उसके बाद विड्रॉल मेथड और कोटियस इंटरप्टस। विड्रॉल मेथड और कोटियस इंटरप्टस का मतलब होता है कि जैसे ही सीमन रिलीज़ होना शुरू होता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में, रिलीज़ होने से पहले ही पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाता है फ्रॉम द फीमेल reproductive tract and the semen is released outside. This is called as withdrawal method. Next is lactational anorexia, means when the mother is feeding the baby, जब मदर बेबी को फीड करा रही है, मदर मिल्क से फीड करा रही है, उस समय आपकी मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट रहती है और उस समय प्रेगनेंसी के कोई चांस नहीं होते। इसे लैक्टेशनल एनोमेरिया कहा जाता है। तो ये सब आपके नेचुरल मेथड हैं। अगेन 100% रिलायबल नहीं है, फेलियर के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ द फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड। प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड एग बाय बैरियर्स। इसमें हम बोथ मेल और फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स जो है रबर की ट्यूब है जो कि जो मेल यूज़ करते हैं बिफोर सेक्सुअल एक्ट, पेनिस के ऊपर मूव कराते हैं, जिसकी वजह से सीमन बाहर रिलीज़ नहीं हो पाता। तो दैट इज़ फर्स्ट डायग्राम में हम लोग सेकंड डायग्राम में वी आर ऑब्जर्विंग दिस कॉन्डम्स। Important, this is the only birth control method which protect us from the STDs and AIDS, because इसमें मेल और फीमेल का कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। इसके बाद आपका बैरियर मेथड में आता है डायाफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट्स। यहाँ पे आपको दिखाया गया है सर्विकल कैप्स दिखाई गई है, फीमेल के सर्विक्स एरिया में प्रेजेंट होती हैं, कवर कर देती हैं सीमन इसमें से, जिसकी वजह से सीमन जो है स्पर्म जब रिलीज़ करता है तो वो अंदर मूव नहीं कर पाता। इसके साथ हम इसके साथ स्पर्मिसाइडल जेलीज भी लगा लेते हैं जिससे कि स्पर्म किल हो जाते हैं। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है बिफोर द सेक्सुअल एक्ट, और सेक्सुअल एक्ट के कुछ घंटे बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो दैट इज़ द डायाफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड में आता है आईयूडीज़। इम्पोर्टेंट है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसको जो नीचे सेकंड फोटोग्राफ में दिखाया गया है, यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ नर्स और डॉक्टर थ्रू वेजाइना। ये आपके डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, लिपर लूप जो फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करती हैं स्पर्म की। देन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर टी हो गई, मल्टी लोड 370, ये सप्रेस करती हैं। कॉपर जो है स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी उसकी कम कर देता है। इसके अलावा आईयूडीज फैगोसाइटोसिस ऑफ
स्पर्म को भी इंक्रीज़ कर देती हैं यूट्रस के अंदर। इसके अलावा एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ भी होती हैं, जैसे कि LNG-20, जो कि फैगोसाइटोसिस इंक्रीज़ कर देती हैं स्पर्म की। तो ये आपकी आईयूडीज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आईयूडीज़ का फ़ायदा, बेनिफिट ये है, लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन देती हैं। Once you insert IUD, it can protect you from birth. It can protect you from undesirable pregnancy for 3 years or 5 years. पर इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। कई बार यूट्रस में पायर्स हो जाता है, छेद हो जाता है यूट्रस में। कई बार इससे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कमर में दर्द, और इसके आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में से कई बार अपने आप ही ये रिमूव हो जाती है, फ़ीमेल को नहीं पता चलता ड्यूरिंग एक्सक्रीशन एट्सेट्रा, और इसीलिए 100% रिलायबल नहीं है। इसके बाद इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स जो हैं प्रोगेस्टेरॉन के दिए जाते हैं कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन। ये सेकंड फोटोग्राफ में दिखाया है। स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है। इनका एक्शन बिल्कुल सेम होता है जैसे कि गोलियों का होता है। इसमें गोली खानी नहीं पड़ती, हार्मोन्स धीरे धीरे रिलीज़ होते रहते हैं, प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये जो है आपका प्रोगेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन और आईयूडीज़ विद इन 72 आवर और 40 आर इफेक्टिव एज emergency contraceptive to avoid possible pregnancy due to rape and unprotected intercourse। इसके बाद हमारा emergency contraceptive है, इसको आई पिल्स भी कहते हैं। आई पिल्स जो हैं ये प्रोगेस्टेरॉन का होता है, इसमें एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरॉन की कॉम्बिनेशन होता है, और ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स या रेप केसेस को दिया जाता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के 72 आवर्स के अंदर इसको देना होता है, और इससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। सो दिस इज़, ये आपको दिखाया गया है कि किस तरह से डिफरेंट मेथड्स हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये जैसे माला डी, माला एन वगैरह, ये ओवरी को अफेक्ट करते हैं। अगेन प्रोगेस्टेरॉन वगैरह होता है इसमें। ये जो है ओवरी को, ओव्यूलेशन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आईयूडीज़ दिखाए हैं, यूट्रस में है। बैरियर मेथड दिखाया है जो सर्विक्स से आगे स्पर्म्स को मूव नहीं करने देता। तो ये आपके डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे। इसके बाद एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में सहेली पिल के बारे में आता है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है। सहेली पिल आपको NCERT में दिया हुआ है। दैट इज़ अ पिल विच इज़ developed by CDRI लखनऊ in India with least side effect। हफ्ते में एक बार लेनी होती है, शुरू में 2 बार, फिर हफ्ते में एक बार लेनी होती है। नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है सहेली। इसके बाद हम लोग करेंगे सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स जो है इसमें आपकी आती है स्टरलाइजेशन में मेल और फीमेल पार्टनर जो हैं ये प्रेगनेंसी, इसमें वासा डिफरेंसिया को कट कर दिया जाता है मेल के केस में, और फीमेल के केस में फलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। फीमेल के केस में फलोपियन ट्यूब को कट करते हैं ताकि एग्स आगे मूव ना कर सकें, और मेल में वासा डिफरेंसिया को कट करते हैं ताकि स्पर्म्स आगे मूव ना कर सकें। तो ये इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। बट ये सर्जिकल मेथड परमानेंट मेथड है जिसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते हो। सो ये यहाँ पे दिखाया गया है वासेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। वासेक्टमी में वासा डिफरेंसिया को कट किया जाता है, और ट्यूबेक्टमी में फलोपियन ट्यूब को कट किया जा सकता है, दिस इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो ये आज हम लोगों ने बर्थ कंट्रोल के मेथड किए हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, ये आप NCERT में पढ़ेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे।